नमः अमूल्यधन्या दिनांतरा हरे स्वदानो नमः अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहं कथम नया। तन्मयता और समर्पण पूर्वक जो भगवान के मंगलमय नामों का गान कर उनकी समस्त भीतर की जो प्रकृति है वो भगवदी हो जाती। हमारा अंतःकरण ही कृष्णमय गोविंदमय है। उसी को अध्यात्मवाद की भाषा में अंतर्मुखता कहा गया। अध्यात्मवाद की भाषा कुछ अलग है और रसिकों की भाषा कुछ अलग है। आप प्रेम से गान भक्त के प्रेम में ही परमात्मा की सुगंध आती है। ज्ञानी का परमात्मा तर्क की निष्पत्ति है। प्रेमी का परमात्मा प्रेम का आविर्भाव। तो तन्मयता और समर्पण पूर्वक जब गान करता है उसका संपूर्ण अंतःकरण ही कृष्णमय हो जाए। परिणाम कामाग्नि, क्रोधाग्नि, द्वेषाग्नि सब समन हो जाते। स्नेहमयी भीतर की प्रकृति बन जाती है। भीतर के इसको भगवान कपिल देव ने अपने ढंग से माता देवहूति से समझा। न युज्यया मानया भक्त्या भगवत खिलात्मनि। मां जैसे प्रबल जठराग्नि में कच्चा पक्का अन्न सब दग्ध हो जाता है, भूज दे। ऐसे भगवान की भक्ति से भी सारे विकार समझ आ जाए। जीव भीतर से पूर्ण निर्विकारी हो जाए, लेकिन जठराग्नि थोड़ी सबल होनी चाहिए। मंद हो जाएगी जठराग्नि, सबल। इसलिए साधु पुरुषों का सेवन करना जरूरी है कि तुम्हारे भीतर मंदाग्नि पैदा न हो। तुम्हारी जठराग्नि भगवान से मिलने की लालसा हमेशा तीव्र बनी रहे। तुम सत्ता, संपत्ति और संयोग सुख में इतने ज्यादा मगन न हो जाओ कि भगवान के लिए मंदाग्नि पैदा हो जाए। बोलो राधे। तुम्हारी अग्नि तीव्र। यही वृंदावन का
शुद्ध प्रेम का स्वरूप दरबारी दरबारी चलो देखो चले गए दिल के दामन गिर 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 नटवर भेष नैन रत्ना नटवर से नैन रत्ना रे सुंदर श्याम शरीर सुंदर श्याम शरीर चले गए सुंदर श्याम शरीर चले गए सुंदर श्याम शरीर जब सुदियावे कृष्ण मिलन जब सुधिया कृष्ण मिलन की उठत कलेजे में पी उठत कलेज में पीर चले गए उठत कलेज में पीर उठत कलेज में पीर चले गए दिल के दामन गिर चले गए दिल के दामन के पीर को कितनी बेचैनी है भगवान से मिलने के लिए कितनी जठराग्नि सबल है बोलो राधे राधे क्षमा करना जिसका सुख बाहर से आता है दुख बाहर से वो अभी जानते भी नहीं है कि प्रेम है क्या तुम बाहर के सुख दुख से खुश और परेशान रहते भक्त का बाहर के सुख से न लेना है न दुख से कुछ लेना भक्त संयोग में खिलता है और वियोग में करुण क्रंदन करता है उसका यही सुख दुख है कारण कौन नाथ नहीं आए देखो पीड़ा ये है जानकी कुटिल की धोमोही बिसरा जान कुटिल की धोमोही बिसरायो जान कुटिल की धोमोही बिसरायो जान कुटिल की धोमोही बिसरायो भक्त का सुख दुख ही अलग है श्री हरिदास जी महाराज जगन्नाथपुरी में रहते इस जाति के यवन थे और चैतन्य ने इनको देख लिया तो खिदमत कर उन बंदों की यदि राज हकीकी पान
अगर जिंदगी का तुमको राज पाना है तो उनके बंदों की थोड़ी खिदमत करनी पड़ेगी। नहीं जिंदगी ऐसे ही राहे गम से निकल जाएगी, तुम जिंदगी का राज नहीं पा सकते। चैतन्य ने प्रेम भरी दृष्टि से सिर्फ देख लिया, नाम निष्ठा उनके स्वभाव में आ गई। जगन्नाथपुरी में प्रसाद चावल का हड़िया फेंक दी जाती हैं, खा के उसी की बची हुई जूठन को ले जा करके क्षुधा की निवृत्ति करते थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे जिसके भीतर प्रेम की आग लग जाती है, उसके भीतर सुख भोग की रुचि नहीं रहती। सुख भोग रहता है चारों तरफ से, पर रुचि ही नहीं है। बांधने वाली तो रुचि है। जो अनुकूलताओं के सुख भोग की रुचि है ना, यही बंधन का हेतु है। तुम अनंत ऐश्वर्य के बीच में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख भोग की जो रुचि और जो अनुकूलताओं का भोग करते हैं, प्रतिकूलताएं उन्हीं के जीवन में फिर सताती हैं आगे। सम्मान मीठा लगेगा तो अपमान खारी लगेगा ही। किसी का संयोग अगर मीठा लगता है तो वियोग में रोने की तैयारी करनी पड़ेगी, बच नहीं पाओगे। इसलिए इस सुख भोग की जो रुचि है, इसी को तृष्णा भी कहते हैं। यार शब्द बहुत शब्द जालों में मैं जाना नहीं चाहता। और भजन करते थे। ये भजनानंद की मस्ती है। देखो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की परंपरा में विषयानंद से ब्रह्मानंद श्रेष्ठ, लेकिन ब्रह्मानंद से भजनानंद। इसलिए उन्होंने अपने सुबोधनी में भाव दिया है। श्री कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म थे, तो ब्रह्मानंद तो स्वतः सिद्ध था उनको, फिर भी उनके भीतर भी भजनानंद की प्यास थी, तभी तो ये लीला करने आए हैं। बोलो राधे राधे। जिसको पुरुषोत्तमानंद भी कहते हैं। क्या तीसरी मुट्ठी जब रुक्मिणी ने पकड़ ली है, उनका सुदामा बनोगे? बोले
पगली तुझे मालूम नहीं है कि सुदामा बनने की मस्ती क्या है। बोलो राधे। तूने द्वारिका के ऐश्वर्य का भोग किया है, लेकिन भजनानंद की दिवाली कुछ अलग हुआ कर। वो जूठन हड़ियों की ले जाते थे और भजन के रस में डूबे रहे। शरीर रुग्ण हो गया। शरीर किसी का सिद्ध नहीं होता है। शरीर के साथ तो बड़ी उपाधियां लगी। आंसू आ रहे थे। चैतन्य पहुंचे, जरा सुख दुख सुन लो, क्या है सुख दुख। तुमने नाराज न होना तो कड़ी बात है। तुम 2 मिनट की मुस्कुराहट और 1 प्याला कॉफी में अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। बोलो राधे। ये है आपका सुख। अगर 1 प्याला कॉफी हाथ में और 2 क्षण की मुस्कुराहट न मिले तो शायद जिंदगी पता नहीं क्या हो जाए। ये रियल लाइफ नहीं है, ये साध्य नहीं है। साधन मान लें। साध्य जो है उसे कहते हैं जहां अखंड प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। मान लिया किसी दिन मुस्कुराहट और कॉफी के प्याले में देरी हो गई तो तुम तो मुरझा जाओगे यार। बोलो राधे। योगी कहते उसे हैं जिसको अपनी खुशी के लिए किसी की अपेक्षा ही न रह जाए। वो तो भोगी है। जरा उनका सुख दुख सुनने लायक है। महाप्रभु कहे, हरिदास ये आंसू कैसे। उनका ठाकुर ठाकुर कहते, ठाकुर आज मेरा भजन पूरा नहीं हुआ है। अरे ये पीड़ा है, आज भजन मेरा पूरा नहीं। तो हरिदास जी ने जब शरीर छोड़ा है तो चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को अपने हाथ में लेकर यात्रा निकाली है। और हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे यहां कुछ जो कुछ तुमको मिला है ये साध्य नहीं है, साधन सामग्री। समस्या क्या है कि साध्य को भूल करके साधन सामग्री को ही साध्य मान लिया है। इसलिए जिंदगी पराधीनता में बंधती चली जा रही। गुलामी, एक गुलामी जिंदगी अच्छी नहीं है। इससे बहुत जन्म खराब हो जाएंगे। इसलिए भक्त के इन सुख दुख से, बाहरी सुख दुख से, मांडवी भरत से साधारण प्यार नहीं करती थी। राम प्रेम में जब मूर्छा आ जाती थी तो रोती हुई पंखा हिलाया कर। गाय को जो जौ खिला दिया जाता था और गोबर के साथ जो दाने आ जाते थे, गोबर को सरयू के जल से धोते थे
उसमें कुछ समूचे दाने निकल आते थे, उनको उबाल करके क्षुधा की निवृत्ति करते थे। तो मांडवी भी चटाई में रहती थी। ऐश्वर्य कम नहीं था वहां। अयोध्या में अवधराज सुरराज सिंहाई, दशरथ धन सोन धनद लजाई, दशरथ कुबेर को भी लज्जा आती थी, पर चटाई में रहती थी। मखमली गद्दों की तरफ देखा नहीं। मेरे प्राणनाथ चैतन्य सन्यास ले चुके थे, तो विष्णु प्रिया एक चावल उठा करके महामंत्र के द्वारा शुद्ध करती थी, और जितने चावल शुद्ध कर लेती थी उन्हीं को उबाल के भगवान का भोग लगा के क्षुधा की निवृत्ति करती थी। लेकिन भजन का रस, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हरे भजनानंद अनुपम आनंद। वहां कोई सुख भोग की रुचि। जब तक हम कुछ बन गए, हमको कुछ मिल गया, हमको ये हो गया, यही हमारा सुख दुख है। अरे धिक्कार है, अभी तुम जानते नहीं हो, इश्क के चमन में कदम रखा ही नहीं है। बोलो राधे। ये सब झूठा, तुम्हारी मन की कल्पनाएं। भक्त का सुख दुख ही अलग है, और वो कृष्ण विषयक है, वो जगत विषयक नहीं है, संसार विषयक नहीं। आप तो जाए द्वारिका छाई, खारी नद के तीर, खारी नद के ब्रज गोपिन की प्रीत विसारी, ब्रज गोपिन के प्रीत विसारी, आप भये बेपी, आप भये चले दिल के दामन, कहते हैं एक बार द्वारिका की पटरानियों ने, पटरानियां कह रही हैं, ठाकुर प्रियतम, क्या द्वारिका में मुरली नहीं बजेगी? बोले ना। बोलो राधे राधे। तुम मुरली की धुन की क्या कदर करो।
में जो ऐश्वर्य है वो देवताओं के पास भी नहीं है, और तुम इस द्वारिका का ऐश्वर्य का भोग करने वाली, तुम प्रेम के रसायन को नहीं समझ सकते। ये तो ब्रज की चीज है। आप देखो द्वारिका का ईश्वर, द्वारिका डाकोर में देखो, तुम्हारे शनिवार जी को, मैं शनिवार, प्रत्येक शनिवार को कैंप में हनुमान जी में जो भीड़ लगती है, ऐसे फेंकते हैं कूड़े करकट की, इतनी, तो वहां बिहारी जी में भी लीला नहीं होती है। बोलो राधे राधे। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपना वसीयतनामा लिखा था, उस वसीयतनामा के हिसाब से तो श्रीनाथ जी को लौट करके वहीं चले जाना चाहिए, पर श्रीनाथ जी को यहां चक्क माल मिलता है, राजस्थान और गुजरात का चक्क माल मिलता है, इसलिए ब्रज की कहां सूखी रोटी खाने जाएंगे। बोलो राधे राधे। केसर सोने की चक्की से पीसी जा रही है, कुएं घी से भरे हुए हैं, वहां अरे तुम्हें माखन रोटी दे दूंगी, चरा ला मेरी गैया, तुम्हें माखन रोटी दे दूंगे, चरा ला मेरी गैया, लाला तोहे माखन रोटी दे दूंगे, चरा ला मेरी गैया, चरा मेरी गैया, चरा मेरी गैया, चरा ला मेरी गैया, चरा ला मेरी गैया, लाला तोहे माखन रोटी लाला तोहे माखन रोटी दे दूंगे, चरा ला मेरी गैया। जानते हो किसी महात्मा के यहां थोड़ा कुछ भी अगर ऐश्वर्य की झलक मिल गई तो ब्रजवासी कहते हैं अब या महात्मा के ऊपर माया देवी की कृपा हुई या कन्हैया की कृपा कुछ हल्की पड़ गई है। बोलो राधे। ब्रजवासिन के टूक भूख सो किलो न सांझ सवेरो, वो रहनी से। अरे बोले ये भोग भूमि में प्रेम कहां, जहां ऐश्वर्य का भोग। अब देखो अमेरिका कथा करने सभी लोग जाते हैं, हमको भी ठाकुर ने भेजा ही होगा, पर वहां आपको डॉलर ज्यादा दे सकते हैं पर दो आंसू नहीं बहा सकते कथा में। बोलो राधे। वहां का जीवन ऐसा है। जो बहनें जॉब पर जाती है उनको संग और संसर्ग कैसा है, उनके वाइब्रेशंस कैसे। इसलिए देवता प्रार्थना करते हैं कभी गोविंद संतुष्ट हो जाओ तो भारत भूमि में जन्म तो कम से कम दे देना यार। बोलो राधे। क्या भगवत कथा की मंदाकिनी वैष्णव मुख से बहती है, उसका स्वाद मिलेगा। ये देवत्व योनि में ये स्वाद नहीं है। भगवान ने द्वारिका की पटरानियों से कहा तुम इसकी पात्र नहीं हो। कि मुरली जब मैं वृंदावन में वेणुनाद करता था
तो वृक्षों से मधु का क्षरण होने लगता था, यमुना का प्रवाह रुक जाता था। सब चर अचर पशु पक्षी सभी प्रेमोन्माद की अवस्था में देखे जाते हैं। सभी मस्त। इसलिए वेणुनाद ब्रज के अतिरिक्त कहीं नहीं है। बोलो राधे। ये वेणुनाद वहीं की चीज है। लेकिन इसमें शरणागत तत्व है। एक दिन गोपियां मुरली चुरा कर ले गई। आई मुरली के, तुम में कौन सी क्वालिटी है, क्या है जो तुमको न दिन में छोड़े न रात में छोड़े, हमेशा पास में रहते हैं? तुम्हारा मुंह तो जला हुआ है, कई तो छेद हैं। उन्होंने कहा हमारा अपना कुछ नहीं है। न मेरा अपना राग है न अपना स्वर है। जरा शरणागति देखो, अपने मन को प्रभु के मन में विलीन कर दिया, अपनी रुचि को प्रभु की रुचि में विलीन कर दिया। हम ऐसे रहें, हम वैसे रहें, बोले ये प्रेम नहीं है। बोलो राधे। बोले हमारा कोई राग नहीं है, जो जिस राग से वो गान करते हैं उसी का आस्वादन होता है। बोलो राधे। इश्क इंजाम बुरा था, मुझे मालूम न था, भूल कर इश्क किया था, मुझे मालूम। मैं तो समझी थी कि सर पर लगा सेहरा होगा, असली पोशाक कफन थी, मुझे मालूम न था। मैं तो समझी थी कि दुनिया में रहूंगी कायम, कब्र ही असली मकान था, मुझे मालूम न था। जो घर फूके आपना तो चले हमारे साथ। इसलिए तुम वेणुनाद क्या करोगी सुन के, और वेणुनाद का मैं गान भी कर दूंगा, और तुम में वो सिहरन होने वाली नहीं है। बोलो राधे। उनका अच्छा, तुम बहुत हट कर रही हो तो पूर्णिमा की प्रतीक्षा करो, और पूर्णिमा तक राधा नाम जपो कम से कम। प्रिय राधे, प्रिय राधे, राधे राधे, प्रिया प्रिया, प्रिय राधे, श्यामा, प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा, प्रिया प्रिया,
राधा नाम सुन करके द्वारिकानाथ गदगद रहते थे। यदि राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोतो, न हो तो कृष्ण चंद्र अवतार भजे राधे राधे ना हो तो कृष्ण अवतार भजे राधे राधे। श्री वृंदावन हमारा पार भजे राधे राधे। श्री वृंदावन हमारा पार भजे राधे राधे। राधा नाम नाम को उर्धा राधा नाम को उर्धा राधे नाम को उर्धा रसिक मुकुट मणि मोह। मिले हैं रसिक मुकुट मणि मोहन। आप ही कुंजन द्वार, आप कुंजन द्वार राधे नाम को उर्धार। ललित किशोरी फीके लगी है, ललित सर्वस सुख संसार, सर्वस पूर्णिमा की रात्रि में द्वारिका के बाहर भगवान ने वेणु नाद किया है। ब्रज का स्मरण हुआ, यमुना की पुलिन की याद आई, गोपांगनाओं का अनुराग उनके भीतर पुलकावली के रूप में था, और किशोरी जी की अनुकंपा कृपा वेणुनाथ। सारा दिन पटरानियों ने तैयारी की थी, तैयारी की थी।
श्रृंगार किया था कि आज महाराष्ट्र में जाना है। तैयारी वैराग्यवान पुरुष कोई तैयारी नहीं किया। चलो वृंदावन जाना है, थर्मस भी लेती चलें, गरम दूध बना रहेगा। अरे वो जीवन अलग है। नहीं, अपने उत्तर भारत में कहावत है, कोई बहन पड़ोसिन से कह रही थी मेरे बच्चा होने वाला है, जब बच्चा होने का समय आवे तो तू मुझे जगा देना। उनका पगली तू खुदे जगाती फिरेगी। बोलो राधे। प्रसव की पीड़ा तुझे खुद सोने नहीं देगी। परमात्मा का दर्द जिसको पैदा हो गया है वो कहां तैयारी करता है। बोलो राधे। जो तैयारी कर रहा है उसके भीतर अभी दर्द नहीं है। किससे कौन पूछता। एक बात मीठी मीठी बता दें, पत्नी के प्रति तुम्हारा राग है तो पत्नी के प्रति तुम्हारा कर्तव्य भी है। क्षमा करना, जिस दिन तुम्हारा राग नहीं होगा हुजूर, उस दिन तुम्हारा कोई कर्तव्य भी शेष नहीं है। जिसका राग तुम्हारे जीवन में है उसके प्रति तुम्हें दायित्व निभाना ही पड़ेगा। वैराग्यवान पुरुष का कोई कर्तव्य शेष नहीं है। उसके भीतर तो प्रेम की आग प्रज्वलित हो गई है। सारे राग जल करके खाक हो गए। वृंदावन में वेणु नाद किया था, जैसी की तैसी ही, कोई तैयारी नहीं, बल्कि उल्टे सुल्टे कपड़े पहन करके। यानी जब तक देहाध्यास है, बोले हम कथा करने जाएंगे तो जरा दाढ़ी को काली कर लें, हिसाब से जरा वहां जवान दिखाई देंगे, ये काम वासना भीतर मौजूद है। देह में देहाध्यास कहीं भी किसी के व्यक्तित्व में कुछ भी थोड़ा है, समझना चाहिए इसके मूल में काम वासना भी शेष रह गई है। अरे क्या लोग कथा देखने आते हैं कि तुम्हारी शकल और दाढ़ी देखने आते हैं। बोलो राधे। लोगों का तो डायरेक्ट डायलिंग है, सीधे कन्हैया किससे बात करते हैं कथा में। जुड़ गई लिंग। तुम बीच में ऑपरेटर हो, जरूर लगा दो, कोई प्लग इधर उधर ना हो। तैयारी की। सत्यभामा कह रही हैं रुक्मिणी से, तुम नीली साड़ी पहन के जाओगी कि पीली? बोलो तुम जैसा कहो ऐसा करें। गोपियों को कहां फुर्सत था, कैसी साड़ी होती है। ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, ब्रज भूमि